विरार में कांग्रेस के एक पद अधिकारी पर रेप का आरोप और ऐसे काम करके भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आपको एक बड़ा नेता बनना है तो आजकल ये बेसिक नीड बन चुकी है कि आपको आरोप करना पड़ेगा। जब न्याय की बात आती है तो नेता लोग कहां होते हैं। हमारे देश में जिसके पास पावर है सिर्फ वही कुछ कर सकता है। हमारे देश में ऐसे कई नेता है जिन पे कई आरोप है। किसी पे रेप के आरोप है, किसी पे ठगी के आरोप है, तो कहीं पर किसी को जान से मारने का भी आरोप है। नमस्कार, मैं हूं मनन सुदन और आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज। विरार से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां कांग्रेस के एक पदाधिकारी एक बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप लगा है शहजाद मलिक पर। उनपे यह आरोप है कि उन्होंने एक युवती का रेप किया है। 22 साल की युवती ने यह कहा है कि 25 मार्च को वज्रेश्वरी के होटल में उन्हें ले जाया गया, जहां पे उनकी गंदी तस्वीरें ली गई और उससे ब्लैकमेल किया गया। उन्हें 25 मार्च से 25 नवंबर तक ब्लैकमेल किया गया और कई होटलों में ले जाकर उनके साथ गलत काम किए गए। युवती 22 साल की एक शिक्षिका है और नाला सुपारा की रहने वाली बताई जा रही है। यह मामला 27 फरवरी 2026 को मांडवी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। शहजाद मलिक 2024 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इन पर और भी कई गंभीर आरोप है, जैसे कि 2 चोरी के आरोप, एक रेप का आरोप और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का भी एक आरोप है। ऐसी बात है कि जहां नेता ऐसा क्राइम कर रहे हैं और आम जनता जो सच बोल रही है उन्हें जेल के पीछे डाला जा रहा है, जबकि जहां जो गलत काम कर रहा है उन पे सख्त एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और ऐसे काम करके भी वो खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति सच बोलता है, सच का साथ देता है, उन्हें तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाता है। आजकल तो नेता बनने के लिए भी ये बहुत आम बात हो गई है कि आपको क्राइम करना पड़ेगा। अगर आपको एक बड़ा नेता बनना है तो आजकल ये बेसिक नीड बन चुकी है कि आपको आरोप करना पड़ेगा। एक क्रिमिनल ही नेता क्यों बनता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जेल में क्यों होता है। दिन ब दिन ऐसे नेताओं के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कभी किसी को मारने का हिस्सा सामने आता है, कभी किसी की ब्लैकमेलिंग का हिस्सा सामने आता है, कहीं पे घूस लेने का मामला सामने आता है, तो कहीं पे अब रेप के केसेस और ऐसे अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में दिन ब दिन रेप बढ़ते जा रहे हैं। आए घंटों, आए दिन, हर दिन एक ना एक रेप केस हमारे सामने आता है और कई जैसे रेपिस्ट है जो खुलेआम घूम रहे हैं। इन पर कब सख्त से सख्त कानून कार्रवाई हो जाएगी। रेप पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। देश के नेता ही रेप का मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ घटना अगर आपके साथ होती है ले डाउन करे और एंजॉय करिए। अब देश के नेता ही ऐसे है तो उसके भविष्य के बारे में देश के हम क्या ही सोचे। असलियत में ऐसे नेताओं की इमेज सोशल मीडिया पे कुछ और हकीकत में कुछ और होती है। सोशल मीडिया पे ये बताते हैं अपने सोशल वर्क और अच्छे कामों के बारे में, जबकि इनके अपराध सामने ही नहीं आते हैं। इनके अपराध रह जाते हैं पीछे, जो किस वजह से होते हैं, घूस देके। जब किसी भी लड़की के साथ कोई गलत काम होता है तो प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलता। आखिरकार ऐसा क्यों है। जब न्याय की बात आती है तो नेता लोग कहां होते हैं। पैसे देकर, घूस देके ऐसी बातों को दबाया जाता है। हमारे देश में जिसके पास पावर है सिर्फ वही कुछ कर सकता है। जब आम जनता आवाज उठाती है तो ऐसे नेता लोग उनकी आवाज दबा देते हैं। हमारे देश में सिर्फ अमीर लोग ही खुश है और जो आम जनता है वो सिर्फ सहने का काम करती है। ये पहली बार नहीं है कि किसी नेता के नाम पर ऐसा केस दर्ज हुआ हो। हमारे देश में ऐसे कई नेता है जिन पे कई आरोप है। किसी पे रेप के आरोप है, किसी पे ठगी के आरोप है, तो कहीं पर किसी को जान से मारने का भी आरोप है। लेकिन इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये नेता लोग हैं, इनके पास पावर और पैसा बहुत है। लेकिन आम जनता इसमें क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ऐसे नेता लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन उनके पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो ऐसे बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज उठा सके। ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और अच्छे से जांच करनी चाहिए पूरे केस की, ताकि इसमें अच्छे से पता लग सके कि गलती किसकी है। इस पे फिलहाल ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि ये पक्का रेप का मामला है या नहीं। इस पे सिर्फ आरोप लगे हैं और पुलिस इसमें अच्छे से जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके और ये पता लग सके कि इसमें असली गलती है किसकी। क्या यहाँ पे नेता को फंसाया जा रहा है या सच में इसमें नेता की ही गलती है, ये पता लगेगा और इसमें अच्छे से जांच चल रही है। अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मैं मनन सुदन मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज से इजाजत लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अपडेट के साथ और एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।